क्या कहते हैं जीत जी? हम सुन लिए ना। अब घर के बाहर से भी वही आवाज आने लगी है। जीत जी समझा ना सुपनी को, समझाएगी ना? हाँ चलो खाना खा। हाँ या ना बताना। हाँ हाँ। अरे आओ ना जीत जी, बैठो। सुगनी, तुम घर वालों को ये बात तो बताना ही भूल गई जो रास्ते में सहरी मोड़े के साथ तुम्हारी भिड़ंत हुई। हाँ, हम तुझे गड़बड़ में बताना ही भूल गए। माई गलती उस कबार इडियट की थी। She didn't know where she was flying to. माई हम बता रहे ना, शकल से ही मूरख गली का चौकीदार लग रहा था। शक्ल पर ही लिखा था कि अकल नहीं है। इतने क्या कर रहे हो? इतने कोई मेला तो लगा नहीं है ज्वाला ठाकुर जो घूमने आएंगे। हवेली की मरम्मत के लिए ईंटें चाहिए थी, वही लेने आए। किससे पूछकर यहाँ की ईंटें उठवा रहे हो? हमारी भट्टी से ईंटें उठाने के लिए हम आपकी आज्ञा क्यों लेंगे? अपना कहने को तुम्हारे पास शरीर के अलावा कुछ बचा नहीं है हल्दी। अपने अंदर इतना जहर मत भरो, नहीं तो किसी दिन इंसान से नाग बन जाओगे। तुम्हारी अय्याशियों से दुखी होकर हमारी बहन अपनी जान देने पर मजबूर हो गई। एक भाई के अंदर ये जहर तुम्हारा ही भरा हुआ है हल्दी। कमजोरी तो आपकी बहन में थी जो एक ठाकुर की ठकुराई को समझ नहीं पाई। अब आपकी पत्नी समझदार है इसलिए जी रही है। इसे उठाकर ऐसी जगह फेंक कर आओ जहां पूरे महुआरी के घरों की गंदगी फेंकी जाती है। देखिए जीजा जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे दुश्मनी मत बढ़ाइए जीजा जी। अरे जीजा जी दुश्मनी मत बढ़ाइए। अरे आप हमारी बहन के सिंदूर है इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे जीजा जी देखिए, जीजा जी दुश्मनी बढ़ा रहे हैं आप। कुत्ते पालने का शौक रखते हो तो घर में बांध के रखा करो। बाहर आके भूखेंगे ना तो एक दिन गोली खाएंगे। कब तक ठाकुर साहब, कब तक आप एक कुत्ता शेर बिल्ला बिल्ली संगर सांड की भाषा में बात करते रहेंगे? ठाकुर कम चिड़ियाघर ज्यादा लगते हैं आप। क्या है रत्तू का है? हाँ वो ना विक्रम ठाकुर मालिक है ना, वो अपने घर पर गृह प्रवेश की पूजा रखवाने वाले हैं और रत्तू बता रहा था कि बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं, तो शायद उन्हीं के काम में लगा होगा। इस सुगनी तुम क्या सोच रही हो? चंपा, एक जबर कट्टू बात आई दिमाग में। हम ठाकुर मालिक को बोलेंगे कि उनकी पूजा में हमारा तमाशा रखवा ले। सुगनी तुम्हें पता है, हाँ? तुम सच्ची मुच्ची में ना पागल बकरी हो गई हो। पहली बात तुम ठाकुर मालिक से ये बात करोगी, दूसरी बात वो मानेंगे और तीसरी बात पूरा गांव ना हमसे चिढ़ जाएगा और चौथी बात अगर हमारी जबरदस्ती सर ढकाई हो गई तो पूरे गांव में से कोई नहीं आएगा हमें बचाने। पांचवी बात, हिम्मत करनी जरूरी है। राम जी ने अगर हिम्मत नहीं की होती तो वो सीता का मान बचाते। इसीलिए हमें अपने मान की रक्षा करने के लिए और अपने भाव को बदलने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। और छठी और आखिरी बात, इससे पहले कि तुम हमारा हाथ पकड़ के हमें रोको, हम जा रहे हैं ठाकुर मालिक के पास। ए सुगनी रुक ना, सुगनी रुक जा। आगे लिखिए कि माननीय डीएम महोदय, हम 3 बार पहले भी बाद में करते हैं। यहाँ हवेली में क्या हुआ? ठाकुर मालिक, आपने वो हमारा तमाशा देखा है? आपने उस दिन देखा था ना, हम उसकी तैयारी कर रहे थे। हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत तारीफ होती है, सबने बहुत तालियां भी बजाई थी और इतना पवित्र है कि अगर कोई सीटी बजाना भी चाहे ना तो उसके आगे के सारे दांत टूट जाए। तो हम आपके गृह प्रवेश के बड़े वाले जलसे में अपना तमाशा कर सकते हैं। हम सच कह रहे हैं, हम बहुत अच्छे से कर